श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण सर्वथा प्रपन्न समस्त मुमुक्षु जिज्ञासु जनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सखा, अपने सुहृद और अपने शिष्यभूत अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, असत का कभी भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। कल असत और सत किसे कहते हैं, श्री मधुसूदन सरस्वती जी की परिभाषा के अनुसार श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, यत् कालतो देशतो वस्तुतो वा परिच्छिन्नम तद असत
और यत् कालतो देशतो वस्तुतो वा अपरिच्छिन्नम तत्सत। असत क्या है? बोले जो काल देश और वस्तु से परिच्छिन्न हो। काल ने जिसे एक सीमा में रख दिया, काल के द्वारा जो सीमित हो गया, देश के द्वारा जो सीमित हो गया, या वस्तु के द्वारा जो सीमित हो गया। जो काल की सीमा में है, वस्तु की सीमा में है, देश की सीमा में है, वो क्या है? वो है असत। तो काल की सीमा क्या है? एक सीमा बांध दी कि 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। हाँ, ये काल की सीमा हो गई। तो काल ने एक सीमा में बांध दिया शरीर को, तो शरीर क्या हो गया? सत हुआ कि असत हुआ? असत हो गया, कि काल ने एक सीमा में बांध दिया। वस्तु देश ने एक सीमा में बांध दिया, सर्व देश में नहीं है, एक देश में है। क्योंकि जो भी मूर्त वस्तु होती है वो सर्व देश में नहीं होती है, एक देश में होती है। जैसे हमारा ये जो शरीर है ये मूर्त है, और इसलिए ये शरीर एक देश में है, सर्व देश में नहीं है। भाई यहाँ है तो अपने घर में नहीं है। बिठूर में है तो कानपुर में नहीं। तो सर्व देश में न होने के कारण ये शरीर देश की सीमा में बंध गया, देश ने सीमित बना दिया, काट दिया, है ना। और वस्तु की सीमा होती है, वस्तु परिच्छेद होता है। वस्तु परिच्छेद, वस्तुगत भेद क्या होता है? तो कहते हैं स्वगत, सजातीय और विजातीय। इन 3 प्रकार से वस्तु में भेद होता है। स्वगत भेद क्या है? जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर में हाथ है, पैर है, मुख है, नाक है, कान है। तो कान से नाक भिन्न है कि नहीं? हाथ से पैर भिन्न है कि नहीं? तो स्वगत का मतलब अपने में ही जो भेद है, स्वगत। तो अपने में जो भेद होता है उसको बोलते हैं स्वगत भेद। ये वस्तुगत भेद होता है। सजातीय भेद एक होता है, जैसे एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य भिन्न है कि नहीं? मनुष्य तो दोनों ही हैं, मनुष्यत्व जाति दोनों में ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये जो भेद है ये कैसा भेद है? ये सजातीय भेद। आइए तो ये इधर आ जाए। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया सजातीय भेद, है ना। तो एक स्वगत भेद हुआ, स्वगत भेद हुआ जो अपने में ही। वस्तुगत भेद जो होता है वो 3 प्रकार से। तो अपने में जो भेद हुआ
ये स्वगत भेद और सजातीय भेद, जैसे मनुष्य, एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, उस मनुष्य से वह भिन्न है, तो मनुष्यत्व तो जाति दोनों में एक है, परंतु दोनों में भेद है। ये कैसा भेद हुआ? ये हुआ सजातीय भेद। तीसरा भेद होता है विजातीय भेद। विजातीय भेद किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य और पत्थर है ना। अब मनुष्य और पत्थर, इन दोनों में भेद है कि नहीं? भिन्नता है कि नहीं? ये कैसी भिन्नता है? ये विजातीय भिन्नता है, ये विजातीय भेद है। इसमें प्रस्तरत्व जाति है, इसमें मनुष्यत्व जाति है, तो दोनों में भिन्न भिन्न जातियां हैं। हाँ, तो ये मनुष्य और प्रस्तर में विजातीय भेद हो गया। तो ये जो वस्तु परिच्छेद होता है वो 3 प्रकार से जाना जाता है। अब सत जो होता है ना, जिसे हम सत कहते हैं, वो जो सत है उसमें ना देश परिच्छेद होता है। देश परिच्छेद क्यों नहीं होता है? देश परिच्छेद होता क्यों है? क्यों जी? वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक वस्तु, एक व्यक्ति एक देश में रहता है, दूसरे देश में नहीं रहता है, तब देश परिच्छेद माना जाता है ना। देशकृत भेद माना जाएगा। अब वो जो सत जिसे हम कह रहे हैं वो इस देश में भी है, उस देश में भी है। सत क्या है? बोले अस्तिता मात्रम, अस्ति मात्र है। तो मान लो ये शरीर तो यहाँ बिठूर में है और कानपुर में नहीं है, लेकिन बिठूर है और कानपुर है, तो है दोनों के साथ जुड़ा है ना। ये जो अस्तिता है, हाँ, सन्मात्रता है, ये सभी देशों के साथ जुड़ी है कि नहीं? है तो सबके साथ जुड़ा, हर देश में है तो लगाया जाएगा ना, तो वो तो सब में अनुगत हो गया। इसलिए देश परिचय, ये जो सत है वो हर देश के साथ जुड़ा हुआ है, अस्तित्व हर देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए देश परिच्छेद जो है ना होगा नहीं वहाँ। जिसे हम सत कहेंगे उसमें देश परिच्छेद नहीं होगा। काल परिच्छेद, बोले काल परिच्छेद भी नहीं होगा, क्योंकि भूतकाल में जो था तो वो था लगा रहे हैं, वहां भी तो अस्तित्व है ना भाई। भूतकाल में था, भविष्य काल में होगा, तो ये सत्ता के ही तो प्रयोग हैं, होगा, था, है। तो ये तीनों सत्ता के ही प्रयोग हैं। या ऐसे कहें कि भूतकाल में मान लो कल, हाँ, कल जिस वस्तु को हमने देखा उसके लिए कहा हमने ये वस्तु है, तो उसके साथ अस्थि जुड़ गया कि नहीं? और कल जिसे देखेंगे उसको कहेंगे ये वस्तु है, उसके साथ अस्थि जुड़ गया कि नहीं? और आज जिसे हम देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं ये वस्तु है, तो उसके साथ भी अस्थि जुड़ गया। तो ये जो अस्तित्व है ये देश का, ये कालकृत परिच्छेद से रहित है। अभिप्राय ये है कि काल अस्तित्व को, सत्ता को अपनी सीमा में नहीं बांध सकता, या काल से ये बाधित नहीं हो सकता। भूतकाल, ये तो भूतकाल शरीर आदि जो हैं ये तो भूतकाल भविष्य काल से बाधित हो जाएंगे,
भूतकाल में नहीं थे, भविष्य में नहीं रहेंगे, लेकिन जो अस्थि है, जो सत्ता है, या जो चित्ता है, चेतनता है, हाँ, या जो प्रियता है, ये भूत में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे और वर्तमान में भी हैं, है ना। तो ये का जो अस्थि है, ये जो सत है, ये काल परिच्छेद से रहित है, इसलिए उसे सत कहते हैं। और उसमें वस्तुगत भेद होता नहीं है, वस्तु परिच्छेद नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अब आप विचार करो कि शरीर में वस्तुगत भेद होगा, पेड़ में वस्तुगत भेद होगा, क्योंकि उसमें डाली भी है, उसमें पत्ते भी हैं, डाली से पत्ते भिन्न हैं, पत्ते से जड़ भिन्न है, तो वहाँ स्वगत भेद है कि नहीं। लेकिन वो जो सत है, अस्ति 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 सन्मात्र, उसमें आप किसमें किसका भेद करोगे? उसमें कोई अवयव तो है नहीं। जो अवयवी होता है उसमें स्वगत भेद होता है ना। अवयवी में शरीर अवयवी है, पेड़ अवयवी है, मकान अवयवी है, संसार की सब वस्तुएं अवयवी होती हैं, तो इसलिए उनमें भेद होता है, स्वगत भेद होता है। और वो जो सत है, चित है, आनंद है, प्रिय है, जिसे हम बोलते हैं, हाँ, वो उसमें तो अवयव कोई है नहीं कि हाथ पैर नाक मुख आदि हो, तो उसमें स्वगत भेद माना जाए। सजातीय भेद भी नहीं है कि उसके अलावा कोई दूसरा सत्य होए। भाई ये सत्य है और फिर उसके अलावा दूसरा सत्य होए, तो सत्य दो दो हो जाएंगे। फिर दो सत्यों में परस्पर एक सत्य और फिर दूसरा सत्य, और उसमें विलक्षणता क्या होगी? इस सत्य से दूसरा सत्य अलग है, तो फिर उसमें अलगाव हम कैसे समझें, भेद कैसे समझें? तो इसलिए दो सत्य तो हो नहीं सकते, सत्य तो एक ही होता है ना, एक ही होता है। तो इसलिए वहाँ पर सजातीय भेद भी नहीं और विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कुछ दूसरा है नहीं। श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन इह नाना किंचन नास्ति इह अत्र नाना। ये जो नानात्व है वो यहाँ तो है ही नहीं। ये श्रुति नानात्व का, अनेकता का सर्वथा निषेध करती है, इसलिए यहाँ पर विजातीय भेद भी संभव नहीं है। तो अब स्वगत सजातीय विजातीय भेद से शून्य जो है उसे वस्तु परिच्छेद से रहित माना जाएगा। तो वो जो सत है, सत की परिभाषा की क्या श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने? सत किसे कहते हैं? यत् कालतो देशतो वस्तुतो वा परिच्छिन्नम तद असत। असत किसे कहते हैं? जो काल देश और वस्तु से परिच्छिन्न हो। हाँ, परिच्छिन्न का अर्थ है अलग, हाँ, कट गया। काल ने जिसे काट दिया, वस्तुगत भेद ने जिसे काट दिया, वो परितः छिन्नम इति परिच्छिन्नम। तो ऐसा जो परिच्छिन्न है, इसमें काल परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न है, देश परिच्छिन्न है, उसको बोलते हैं असत। और जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, उसको क्या बोलेंगे? सत। ये हो गया सत और असत की दोनों की परिभाषा।
अभी एक श्रीमद् भगवद गीता के टीकाकार हैं आनंद गिरी जी, उन्होंने सत असत की परिभाषा की, वो समझाए वो एक ही बात रहे हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार से समझाए। आनंद गिरी जी महाराज कहते हैं, यद व्यावृत्ते स्वनुवृत्तम तत्सत, यद व्यावृत्ते स्वनुवृत्तम तत्सत, जो व्यावृत्त में अनुवृत्त है उसको बोलते हैं सत। हाँ। अब ये क्या है? अरे भाई, मिट्टी से घड़ा बना, कुल्हड़ बना, सकोरा बना, सुराही बनी, तो घड़ा सकोरे से भिन्न है, सकोरा घड़े से भिन्न है, सुराही घड़े से भिन्न है, घड़ा सुराही से भिन्न है। ये जो भिन्नता जिसमें हो उसको बोलते हैं व्यावृत्त। हाँ, व्यावृत्त किसे कहते हैं? जिसमें भिन्नता हो, अलगाव हो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये होगा व्यावृत्त। और जो अलग 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 प्रकार के कार्यों में जो एक विद्यमान रहता है, जिस एक की सत्ता अलग अलग भिन्न भिन्न आकार प्रकार के पदार्थों में जिस एक की सत्ता समाई रहती है, अनुगत रहती है, उसको बोलते हैं अनुवृत्त, है ना। अब आप देखो, घड़ा, सुराही, शराब आदि जो हैं, सकोरा आदि, वो तो सब भिन्न भिन्न है ना, लेकिन मिट्टी उन सब में अनुवृत्त है, अनुगत है। तो व्यावृत्तेषु अनुवृत्तम, व्यावृत्त में जो अनुवृत्त होए, व्यावृत्त में जो अनुवृत्त अनुगत होए, तो घड़ा आदि में जो अनुगत है, क्या अनुगत है? मिट्टी। तो सत्य क्या हुआ? घड़ा नहीं, मिट्टी। लेकिन यहाँ एक उदाहरण जो है वो इससे भी ऊपर का दिया, यद व्यावृत्ते स्वनुवृत्तम तत्सत यथा सर्पधारादिष्वनुगतो रज्ज्वादेः इदमंशः। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी में किसी ने सांप देख लिया और वो कहता है अयम सर्पः। एक ने देखा कि ये जल धारा है, किसी ने धारात्मक जल फैला दिया, तो इयम जलधारा। वो कह रहा है अयम सर्पः, वो कह रहा है इयम जलधारा। तीसरा कहता है अयम दंडः, डंडा पड़ा हुआ है। अब आप देखो, एक ही रस्सी में कोई तो सर्प को समझ रहा है, कोई जलधारा को समझ रहा है, तो कोई दंड को समझ रहा है। रस्सी एक ही है। तो यहाँ पर जलधारा अलग है, दंड अलग है, सांप अलग है, लेकिन जो इदमंश है, अयम 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 अयम, यह ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? यह तो सबके साथ जुड़ा है, है ना, सबके साथ जुड़ा है। दंड के साथ भी, सर्प के साथ भी, धारा के साथ भी, वो जो अयम है, यह है, ये सबके साथ जुड़ा है। और ये जो इदमंश है, ये किसका है? बोले ये रज्जू का है, ये रस्सी का है। तो जैसे ही प्रकाश हुआ, बोले नेयम धारा, नायम दंडः, नायम सर्पः, इयम रज्जुः। ये तो रस्सी है, ये धारा नहीं है, ये सर्प नहीं है, ये दंड नहीं है, ये तो रस्सी है। तो ये जो तीनों में अनुगत है,
इदमंश अयम 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 यह 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 है ना। तो जो रस्सी तीनों में अनुगत है, तो सत्य क्या हुआ? रस्सी है ना। और ये जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं उसमें हो रही हैं, ये क्या है? असत है। तो यद व्यावृत्ते स्वनुवृत्तम तत्सत, वो हो गया सत। ऐसे ही यहाँ पर घटाएगा कि ये मकान है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। अब पशु पक्षी मनुष्य मकान ये तो सब भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन है सबके साथ जुड़ा है। तो ये जो है सबको हटाने के बाद जो बच गया, हाँ, मनुष्य पशु पक्षी मकान सबको हटा दो, और इसके बाद जो बच गया सबका बाध करने के बाद जो बचा है, वही सत है। उसी को बोलते हैं सत। जो निर्विशेष है, जो निर्धर्मक है, वही सत है। और जो आरोपित है, जो कल्पित है, जो जिसमें भिन्नता है, वो असत है। तो यहाँ सत की परिभाषा की, यद व्यावृत्ते स्वनुवृत्तम तत्सत यथा सर्पधारादि स्वनुगतो रज्ज्वादे इदम अंशः। और असत की परिभाषा की, यद व्यावृत्तम तन मिथ्या। जो व्यावृत्त है, जो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है? वो असत है। जैसे सर्पधारा आदि ही, जैसे रस्सी में सर्पधारा आदि की प्रतीति, वो असत है। हाँ, ये सत और असत की यहाँ पर परिभाषा की, ये श्री आनंद गिरि जी ने परिभाषा की। श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य पर आनंद गिरि जी की टीका है, उन्होंने इस प्रकार की परिभाषा की। तो कहते हैं नासतो विद्यते भावो, जो असत है उसकी सत्ता नहीं होती। असत का कभी भाव नहीं होता है। अब यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता। जो सकारण है, सकारण का मतलब जिसका कारण है, कोई न कोई कारण है, और कारण पद से यहाँ पर उपादान कारण लिया जाएगा। दो प्रकार के कारण होते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। जैसे कुंडल का उपादान कारण सोना है और कुंडल का निमित्त कारण स्वर्णकार है। स्वर्णकार निमित्तकार। तो यहाँ सकारण पद से मुख्य रूप से यहाँ पर उपादान कारण लिया जा रहा है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो भी सकारण है, जिसका भी कोई कारण है, उसका वास्तव में उसकी विद्यमानता होती ही नहीं है, वो रहता ही नहीं है, उसका भाव होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? अरे भाई, यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमानम, जैसे आप घड़े को आंख से देख रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो ये घड़ा है, ये घड़ा है। अच्छा, घड़े में
ऐसी कौन सी वस्तु है जो घड़ा है? मान लो आप उसके गले के पास हाथ रखो और कह दो ये घड़ा है, वो घड़ा है क्या? जहां हाथ रखोगे वहां घड़ा आपको मिलेगा नहीं, मिट्टी मिलेगी। हाँ, जहां कहीं आप हाथ लगाओगे वहां घड़ा नहीं मिलेगा आपको, कहीं क्या मिलेगा? मिट्टी। और आंख से आप किसे देख रहे हो? घड़े को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? घड़े को। अरे मिट्टी को देख रहे हो। अब घड़ा क्या होता है? जहां देख रहे हो वहां मिट्टी देख रहे हो। आंख से आप मिट्टी को देख रहे हो और कह रहे हो घड़ा है। तो आप चक्षु से, नेत्र से आप जिसे देख रहे हो वो वस्तुतः घड़ा नहीं, वो मिट्टी है। घड़ा तो नाम आपका गढ़ा है। ये तो आपकी कल्पना है, आप उसे घड़ा कहने लगे। इंग्लिश में कुछ और बोलने लगेंगे, फारसी में कुछ और बोलने लगेंगे। हाँ, नाम की तो कल्पना है केवल। और किसका नाम रख दिया? मिट्टी का एक आकार बनाया, एक धोंधा सा बना दिया और उसको बोलने लगे घड़ा। मिट्टी का ही दूसरा आकार बना दिया, उसको बोलने लगे कुल्हड़। तो मिट्टी को ही आप घड़ा बोल रहे हो, मिट्टी को ही आप कुल्हड़ बोल रहे हो और आंख से मिट्टी को ही देख रहे हो। तो आप यदि घड़े की सत्ता को मिट्टी से अलग करके देखो तो आपको कहीं कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो कारण से भिन्न कार्य की सत्ता का स्वतंत्र दर्शन ही नहीं होता है। होता है? सोने से अलग कहीं कुंडल, सोने को अलग करके यदि आप कुंडल को देखना चाहो कि यह कुंडल है तो दिखाई पड़ेगा? नहीं। इसलिए वस्तुतः हम बोलते हैं, ये हमारा भ्रम ही है कि कार्य की सत्ता है। वस्तुतः कार्य की सत्ता नहीं है, कारण की ही सत्ता है। तो सत क्या है? वो कारण ही सत है ना? ये यहां पर कह रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य। अच्छा, मान लो आप ये कहते हो कि सत का असत का भाव होता है। भगवान तो कह रहे हैं कि असत का कभी भाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं। अच्छा, यदि आप कहो कि नहीं नहीं, हम तो देखते हैं, हम तो सुनते हैं, असत की क्यों नहीं सत्ता है? तो यहाँ पर श्री शंकरानंद जी महाराज कहते हैं, श्री शंकरानंद जी की बहुत सुंदर टीका है। वो कहते हैं कि त्वमत्र पृष्टव्य, जो ये कहे कि कार्य की सत्ता होती है, वास्तविक सत्ता होती है, उससे पूछो कि कार्य की सत्ता में प्रमाण क्या है। भाई सत्ता में प्रमाण होगा तभी तो उसे उसकी सत्ता मानी जाएगी। बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि होगी? बिना प्रमाण के सत्ता की सिद्धि होगी? नहीं होगी। अच्छा, ये पूछो उससे जो कार्य को वास्तविक सत्तावान बता रहा है, उससे पूछो कि प्रमाण क्या है कार्य की वास्तविक सत्ता में। बोले हम आंख से देख रहे हैं। अच्छा, तो आंख से देखते हो वो उसकी वास्तविक सत्ता होती है? बोले हाँ, हम मकान आंख से देख रहे हैं तो सत्ता है इसकी। अच्छा, ये बात है। तो आंख से चंद्रमा गोल गोल इतना सा दिखाई पड़ता है, तो इतना ही है क्या?
क्यों? प्रादेशश्चंद्र है ना, यहां पर उदाहरण दिया, प्रादेशश्चंद्र, चंद्रमा बस गोल गोल इतना दिखता है आंख से, चंद्रमंडल तो बहुत बड़ा है और हमें आंख से इतना ही बड़ा दिखता है। तो यहाँ तो फिर तुम्हारा जो नेत्र प्रमाण है वो तो प्रमाण फेल हो गया यहाँ है, नेत्र प्रमाण तो बने ही नहीं। इसका मतलब जो नहीं है उसको भी नेत्र प्रमाण, असत को भी, असत की भी सत्ता का दर्शन, असत की भी प्रतीति कराए देता है, जो नहीं है उसे भी दिखाई देता है। चंद्रमा इतना नहीं है पर इतना चंद्रमा दिखाई दिया नहीं, तो ये प्रमाण कोई प्रमाण है? प्रादेशश्चंद्र, इदम रजतम, सीप पड़ी थी, सफेद सफेद सी सीप, हाँ, और हल्की सी चांदनी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा, और सीप को देखा, अरे इदम रजतम, ये तो चांदी है, और चांदी को उठाने दौड़ पड़े, इदम रजतम। किसी ने पान खाए के पीक कर दी, थूक दिया, और वो लाल लाल सा दिख रहा था, और बोले अरे ये तो मणि है, आंख से ही तो देख रहे हैं उसे, और उसे मणि समझ रहे हैं। तो नेत्र प्रमाण सर्वत्र नेत्र प्रमाण नहीं माना जाता, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाता। प्रत्यक्ष से वास्तविकता का दर्शन नहीं होता। बोले नहीं नहीं, यहाँ तो क्या है, प्रादेशश्चंद्रा में चंद्रमा का और नेत्र का भली प्रकार संसर्ग नहीं हो पा रहा है, संबंध नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भ्रमक ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा और तो सब देखते ही हैं, सही सही। बोले भैया इसके अलावा देखते हो तो दारुणी गजह, हाँ, है तो लकड़ी का हाथी, और उसको बोलते हैं हाथी, लकड़ी है और लकड़ी को हाथी बता रहे, हाँ, दारुणी गजा, इन नेत्री प्रमाण तो है उसमें। तो इन सब जगह पर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वास्तविकता की सिद्धि, वस्तु सत्ता की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए यहां भी अभिचार हो गया। बोले भाई अनुमान प्रमाण मान लो, हाँ, असत के जो कार्य नहीं, जो कार्य है उसकी सत्ता में, असत की सत्ता में, असत के भाव में यदि अनुमान प्रमाण मान लो तो, बोले भैया अनुमान प्रमाण तो प्रत्यक्ष से होता है, यदि प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान होगा। धुएं का दर्शन नहीं होगा तो वह्नि का अनुमान होगा, अग्नि का अनुमान होगा, हाँ। पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत पर अग्नि है, अग्नि क्यों है, ये अनुमान अग्नि का हो रहा है। पर्वत पर आग है, क्यों, बोले धूमात्, धुआं दिख रहा है, तो धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है, हाँ, तो अनुमान होगा। और यहां तो तुम्हारे मत में सबका प्रत्यक्ष ही होता है, तो जब तो कार्य में प्रत्यक्ष प्रमाण ही तुम्हारे मत में माना जाता है, तो जब प्रत्यक्ष ही हो रहा है तो अनुमान की आवश्यकता क्या है ना भाई। जिसका प्रत्यक्ष, जिसका जिस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसका अनुमान किया जाएगा, और तुम्हारे मत में सारे संसार का प्रत्यक्ष होता है, तो अनुमान की फिर आवश्यकता ही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण तुम मान लो। बोले भाई नहीं नहीं, उपमान मान लो, हाँ, कार्य की सत्ता में
असत के भाव में उपमान प्रमाण मान लो। बोले भाई उपमान प्रमाण क्या है? सादृश्य अर्थ में, गो सदृशः गवयः। नील गाय को देखा तो कहने लगे ये गाय है तो नील गाय, लेकिन उसको बोले ये गाय है। क्यों? बोले ये गो सदृशः, ये गाय के सदृश है, गाय जैसी है, इसलिए ये गाय है। तो इस उपमान प्रमाण से मान लो कि कार्य का भाव होता है, हाँ, असत की सत्ता होती है, ये मान लो। बोले भाई संसार के सदृश दूसरा कहाँ से लावेंगे? संसार के जैसा दूसरा, वो ये संसार उसके जैसा है इसलिए है। गाय के सदृश ये नील गाय है इसलिए ये गाय है, ये बोलते ना। तो ऐसे ही अब हम ये कहेंगे कि ये संसार, ये कार्य, ये असत कार्य उसके जैसा है इसलिए है। अब उसके जैसा है, किसके जैसा? उदाहरण कहाँ से लाओगे? कौन सा दृष्टांत लाओगे? बोले भाई स्वप्न का दृष्टांत ले लो कि ये संसार स्वप्न जैसा है इसलिए है। दृष्टांत भी बता दिया कि ये संसार स्वप्न जैसा है इसलिए है। अरे भाई स्वप्न जैसा है तो स्वप्न तो झूठा होता है, मिथ्या होता है। जगने के बाद मिथ्या होता है कि नहीं? जगने के बाद फिर वो अरे ये झूठ मूठ का दिख रहा था, है थोड़ी ऐसा, कहते हैं ना। तो फिर यदि स्वप्न का दृष्टांत दोगे तो फिर असत जो कार्य है वो फिर स्वप्न जैसा मिथ्या भी हो जाएगा। और जब मिथ्या हो गया तो उसका भाव कहाँ रहा, उसकी सत्ता कहाँ रही? स्वप्न की जैसे सत्ता नहीं रहती जगने के बाद, वैसे ही असत की भी सत्ता, असत का भी भाव नहीं रहा। तब तो भगवान की बात सिद्ध हो गई, है ना। अब देखो घुमा फिरा के फिर वहीं ला रहे हैं। हाँ, बोले अच्छा नहीं शब्द प्रमाण है, ये सब प्रमाण होते हैं हमारे यहाँ। वस्तु सिद्धि के लिए इन्हीं सब प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। बोले नहीं शब्द प्रमाण है। अच्छा जी शब्द प्रमाण है तो शब्द तो ये कह रहा है, श्रुति तो ये कह रही है कि नेह नानास्ति किंचन सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। श्रुति ये कह रही है, वेद तो ये कह रही, जिसको तुम प्रमाण कह रहे हो वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि उस परमात्मा के अलावा, उस जो कारण ब्रह्म है, सब का कारण है, जिसमें सब प्रतीत हो रहा है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो साफ साफ मना कर रहे हैं। हाँ, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही, एकम एव और अद्वितीयम, अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये श्रुति कह रही है। यहाँ तीन पद लगा दिए, एक, एव और अद्वितीय, तीनों का एक ही अर्थ है। अच्छा एक लगाया तो एव क्यों लगाया? एक ही और फिर अद्वितीय। हाँ, अद्वितीय पद का एक ही तो अर्थ होता है। तो ये तीनों की आवश्यकता क्या थी? तो एक शब्द, एक पद से स्वगत भेद जो पहले बताया, एक पद से स्वगत भेद का निषेध, एव पद से सजातीय भेद का निषेध, और अद्वितीय पद से विजातीय भेद का निषेध जो पहले बताया ना। तो स्वगत, सजातीय भेद, सजातीय विजातीय भेद से
जो रहित है ऐसा ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है, ये श्रुति कह रही है। तो कार्य की सत्ता कहाँ रही, असत का भाव कहाँ रहा? हाँ? सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन तज्जला नित्युपासीत, श्रुति कहती है। ये इदम, ये जो कुछ है, जो भी दिखाई सुनाई पड़ रहा है, ये सब ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। नाना किंचन नास्ति, क्यों? बोले तज्जलान, तस्मात् जायते, उससे, तज्जलान का मतलब है तस्मात् जायते इति तज्जम, उससे ही ये सब उत्पन्न होता है। और तस्मिन् लीयते इति तदलम, और उसमें ही लीन हो जाता है। तस्मिन् लीयते इति तनलम, उसमें ही लीन होता है। और तस्मिन् अनति चेष्टते इति तदनम, और उसमें ये फुरफुरा रहा है, उसी में ये प्रतीत हो रहा है। तो जो जिसमें, जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें लीन होता है और जिसमें दिखता है, वो वही होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, हाँ, मिट्टी में ही लीन हो जाता है फूट के, और मिट्टी में ही वो घड़े की सत्ता दिखाई पड़ती है, इसलिए वो घड़ा क्या है? मिट्टी ही है। इसी प्रकार ये कार्य क्या है, ये असत क्या है? बोले ये सत परमात्मा ही है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए असत का भाव नहीं है। हाँ, ना सतो विद्यते भावो। समय हो गया, कल फिर करते। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।